दोस्तों, जेके ITI मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं और ये टॉपिक आपके रीट, सीटेट और सभी राज्य स्तरीय टेट्स एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। साथ ही शिक्षक भर्ती परीक्षाओं और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला वीडियो है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। NCERT बेस्ड इसमें मोस्ट 25 क्वेश्चन रहेंगे जो जीके से रिलेटेड है और इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखे हैं जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बार बार जो रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन इस वीडियो में रखे हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें। और यदि आप चैनल पे नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियोज़ आपको यहाँ मिलती रहती हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे। तो आर्य कहाँ बसे, पहला ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है पंजाब। पंजाब वह जगह थी जहाँ आर्य सबसे पहले बसे। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, तो आपको इसका आंसर ध्यान में रखना है, पंजाब इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है। तो गायत्री मंत्र जो आपका मंत्र है ये किस वेद से या किस पुस्तक से लिया गया है, इस क्वेश्चन में ये सवाल है। तो इसके ऑप्शन मिलेंगे आपको ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। इस प्रकार के आपको ऑप्शन मिलेंगे। आपको ऋग्वेद इसका आंसर सही करना है, क्योंकि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो आपका है वह ऋग्वेद से लिया गया है। हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि प्राचीन भारत में निंक के नाम से किसे जाना जाता था। तो प्राचीन भारत था हमारा, उसमें निंक नाम से किस चीज़ को जाना जाता था, ये क्वेश्चन पूछा है। तो आपको ऑप्शन मिल सकते हैं स्वर्ण आभूषणों को, चांदी के सिक्कों को, सोने के सिक्कों को या फिर सिक्कों को। ये इस प्रकार के आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो स्वर्ण आभूषण है, यानी कि सोने के जो आभूषण या गहने हैं उन्हें निंक के नाम से प्राचीन भारत में जाना जाता था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि योग दर्शन का प्रतिपादन या शुरुआत किसने की थी। तो महर्षि पतंजलि ने इसकी शुरुआत की थी। इसका आंसर भी आपको मालूम होता है, ऑप्शन देख के आप आंसर गलत कर सकते हैं। तो आपको इसका आंसर याद रखना चाहिए कि पतंजलि ने योग दर्शन की प्रतिपादन किया था। उपनिषद किस पर आधारित है। तो उपनिषद होते हैं वो किस पर आधारित है। तो उपनिषद दर्शन पर आधारित है। दर्शन इसका आंसर होगा कि दर्शन पर आधारित होते हैं सारे उपनिषद। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि महाभारत का दूसरा नाम क्या है। तो महाभारत का दूसरा नाम यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है तो बहुत सारे गलत करते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है जय संहिता। जय संहिता महाभारत का दूसरा नाम है। तो ये आप जरूर याद करें, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन कि महाभारत का दूसरा नाम या फिर अन्य नाम क्या है, किस नाम से महाभारत को जाना जाता है। महाकाव्य है ये महाभारत आपका, इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन हमारे पास है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो हमारे दो महाकाव्य है, रामायण और महाभारत। और यदि विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की बात की जाती है तो हमारा महाभारत जो महाकाव्य है वो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है।
तो इसका आंसर होगा महाभारत, जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है, यानी कि बौद्ध हैं उनकी रामायण किस ग्रंथ को उनकी रामायण के नाम से जाना जाता है? तो बुद्ध चरित्र उनकी रामायण है। जिस प्रकार हमारी रामायण रामचरित यानी कि भगवान श्री राम के आदर्श पर आधारित पुस्तक को रामायण कहते हैं, वैसे ही बौद्धों की रामायण बुद्ध के चरित्र यानी कि भगवान बुद्ध के पूरे जीवन काल को बुद्ध चरित्र में लिखा गया है और उसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की। तो ये क्वेश्चन आप जरूर याद करें कि बुद्ध चरित्र की रचना किसके द्वारा की गई? तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की और बुद्ध चरित्र को बौद्धों की रामायण के नाम से जाना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले ये दो क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? तो ये शास्त्र का नाम है महाविभाष। शास्त्र की रचयिता कौन है? तो वसुमित्र है महाविभाष शास्त्र के रचयिता। यानी कि महाविभाष शास्त्र के लेखक या रचयिता पूछा जाए तो आपको वसुमित्र याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी गई है? तो आपको पता होगा वो बुद्ध चरित्र को रामायण माना गया है और बौद्ध की एक रचना ऐसी कौन सी है बौद्धों की जिसे गीता के समान पवित्र माना गया है? तो अभिधम पिटक नामक जो ग्रंथ है उनको गीता के समान पवित्र माना गया। यानी कि हमारी जो गीता है श्रीमद् भगवत गीता, उसी के समान अभिधम पिटक को पवित्र माना गया है। किसने कृष्ण को हेराक्लिज कहा? तो कृष्ण को हेराक्लिज किसने कहा? तो मेगस्थनीज ने, जिन्होंने इंडिका की रचना की थी। मेगस्थनीज की पुस्तक भी पूछी जा सकती है, तो इनकी पुस्तक है इंडिका। तो मेगस्थनीज ने इंडिका की रचना की। जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे, उन्होंने कृष्ण को हेराक्लिज नाम से कहा या फिर उनका नाम हेराक्लिज कहा। तो ये मेगस्थनीज थे जिन्होंने इंडिका की रचना की थी और ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे। तो इनका ये नॉलेज आपको होना चाहिए, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक आपको पता होगा हजरत मोहम्मद साहब थे, जिन्होंने इस्लाम धर्म की संस्थापना की थी और उनके संस्थापक के नाम से जाने जाते हैं हजरत मोहम्मद साहिब। और क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास कि मोहम्मद साहिब या हजरत मोहम्मद साहिब का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो आपको पता है कि 570 ईस्वी को मक्का में हजरत मोहम्मद साहिब का जन्म हुआ था, मक्का में, और उन्होंने इस्लाम धर्म की संस्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है कि मोहम्मद साहिब के जन्म दिवस या जन्मदिन को कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो मोहम्मद साहिब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है या कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ईद ए मिलाद उल नबी, ये एक त्यौहार उनके जन्मदिन के दिन मनाया जाता है, ईद ए मिलाद उल नबी। पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो जेंद अवेस्ता पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोगो खेलते हुए हुई थी। 1206 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी, 1206 ईस्वी। तो इनकी मृत्यु पोगो खेलते हुए हुई थी।
टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए 1799 में उनकी मृत्यु हुई थी, 1799 ईस्वी को। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है? तो गुलाम वंश के 3 नाम और है, इल्बरी वंश, ममलुक वंश, दास वंश, यामिनी वंश भी इनको कहा जाता है। यामिनी वंश, इल्बरी वंश, दास वंश, ममलुक वंश, ये गुलाम वंश के अन्य नाम हैं, तो आप इनको जरूर याद करें। दिल्ली का पहला तुर्क शासक कौन था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली का पहला तुर्क शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था जो दिल्ली का पहला तुर्क शासक बना था, और उनकी मृत्यु 1206 में हुई थी और पोगो खेलते हुई थी। आपको ये ध्यान रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। कुतुब मीनार किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये कुतुब मीनार बनवाया था, आपको पता ही होगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो 234 फीट यानी कि 334 फुट ऊंची है ये कुतुब मीनार, जिसकी ये ऊंचाई है 234 फुट यानी कि 234 फीट। दिल्ली में कुवलत उल इस्लाम मस्जिद, ये मस्जिद एक कुवलत उल इस्लाम, और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया? तो इम्पोर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं कि दिल्ली में कुवलत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया? तो दोनों के आंसर होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने 2.5 दिन का झोंपड़ा और कुवलत उल इस्लाम मस्जिद दोनों का निर्माण करवाया था। ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है। तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन NCERT बेस्ड। तो आपको यदि ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल पे आज नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट से वीडियो भी ज़रूर देखें।